Sir, Honorable Minister Saab is a very learned man. He is also a senior man, very qualified, well educated. I just want to tell one thing is that I am not a newcomer in this house. And it is not for the first time that I am speaking here. I have spoken in Andhra Pradesh Legislative Assembly several times on vote of thanks for the governor's address also. And it is not that the first time or in this Telangana state being in number 7 or with 7 numbers we are being given or allotted 1 hour or 40 minutes. No, sir. You can go and check the records. Always in Andhra Pradesh Legislative Assembly also, the MIM party has been allotted good number of times and opportunity and longer time to speak. It is not the first time. आप 107 हैं, जरूर आप लीजिए, 2 दिन बात करिए, एतराज नहीं है इस बात पर। एतराज इस बात पे है कि टॉलरेंस लेवल किसका कितना है। आपका टॉलरेंस लेवल ही कम होते जा रहा है, टॉलरेट ही नहीं करना चाह रहे। हाँ, अगर अकबर ओवैसी यहां खड़े रहकर 1 घंटा तारीफ करेगा तो और 1 घंटा बोलेंगे। देखिए, अरे देखिए, हेल्दी डेमोक्रेसी में एक दूसरे को सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। अकबर साहब, तनकीद को भी सुनना चाहिए, जब ही डेमोक्रेसी मजबूत होती है। नहीं, अकबर साहब, There was a time when I used to speak, Roshaya Saab was a finance minister, I used to criticize the government. He used to get up from his chair and come and tell me, Mr. Owaisi, you have spoken well. Very good young man, he used to say. I have seen so many chief ministers. Please conclude. और मैं यहाँ खड़े रह के बोल, आपने कहा कि अकबर साहब BSc में नहीं आए। Sir, Honorable Speaker, sir, मैं Sir. No, I am not yielding, sir. Let me complete, sir. Let me complete. I am not yielding, sir. Let me complete. Sir. Let me complete, sir. Then I'll give you an opportunity. సార్, అక్బర్ గారు ఇప్పటికైనా కానీ గవర్నర్ ప్రసంగం మీద మాట్లాడమని సూచించండి సార్. ఇంకా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ పోతే మేము కూడా ఆయన చూసినాం సార్. మేము ఆయన వారు సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు రోషే గురించి మాట్లాడుతున్నాం, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వారు చాలా బాగా మాట్లాడేది. ఈ మధ్యలో వారికి కూడా కోపం ఎక్కువస్తున్నారు అధ్యక్ష. అప్పుడు చాలా బాగా మాట్లాడేది. ఎందుకో వారికే కోపం ఎక్కువస్తుంది, మాకు రావట్లేదు కోపం. आपको गुस्सा ज्यादा हो रहे, हम नहीं हो रहे। आपको टॉलरेंस कम हो रहे, हमको नहीं हुआ। जिसपे ऊपर आप गुस्सा आना है उस पे ऊपर आइए। आप हमारे ऊपर गुस्सा है तो क्या आता है। దయచేసి అధ్యక్ష గవర్నర్ ప్రసంగం మీద మాట కంక్లూడ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి। साहब, आप सीनियर आदमी हैं। साहब, आप जब बोलते हैं तो मैं जवाब नहीं देना साहब। नहीं, बार आपको बोलना जरूरत नहीं पड़ता। सर देखिए साहब, अब अगर मिनिस्टर साहब उठ के बोलेंगे मैं जवाब नहीं देना। नहीं साहब, आप सीनियर मोस्ट आदमी हैं। आप जो भी बोले आप तारीफ करें। अकबर साहब, तो मुझे भी आपकी तारीफ करने दीजिए पलट के। अकबर साहब, एक भी आप पे करने का नहीं। आप अच्छा बात कर रहे हैं। गवर्नर स्पीच के ऊपर जो पहला आप जो कोर्ट की अच्छा किए, मैं भी तारीफ करता हूँ। फिर भी आप सीनियर मेंबर है, आप पूरा जानते हैं। प्लीज काइंडली कोऑपरेट। नहीं सर, मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूं। मिनिस्टर साहब ने कहा कि अकबर साहब आप BSc में नहीं आए। सर, मैं नहीं आया हूंगा, क्या मेरा रिप्रेजेंटेशन आप तक गया नहीं गया? कितने दिन असेंबली करना हम बोले या नहीं बोले लेटर में? कौन से इश्यूज को टेकअप करना बोले या नहीं बोले? शायद मिनिस्टर साहब को नहीं मालूम, उनको भी कॉपी भेज देता हूं। आप बोलिए साहब, हम क्या बराबर वहां पे अपना रिप्रेजेंटेशन दिए या नहीं दिए सर? दिए सर या नहीं दिए सर? सर हम दिए, बराबर दिए। हम नहीं भी आए तो हमारे मसाइल को रखे। हम नहीं भी आए तो क्या मसाइल को उठाना है वो भी हम बोले। हम नहीं आए तो उसकी वजह भी बोले। आप बोल रहे हैं कि आप नहीं आए। प्लीज, हाँ, हम बराबर भेजे अपने मसाइल। प्लीज कंक्लूड। मैं कर रहा हूं सर, मैं अब इसमें कंक्लूड कर रहा हूं। प्लीज। ये लोग के पास में एक सब्र नहीं है साहब कि खामखा के उलझना चाहते हैं। हम बार बार बोलते रहे GST से तेलंगाना का नुकसान होगा, नहीं होगा। अकबर साहब बेफिक्र रहिए, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स में हमको कम आएंगे पैसे।
चीफ मिनिस्टर साहब ने उठकर कहा अकबर साहब आप बेफिक्र रहे, नहीं आएगी। आज हो रहा है। हमने डिमोनेटाइजेशन पे उठकर खड़े रहकर मैंने कहा, सीएम साहब ने कहा नहीं अकबर साहब नहीं, आप बेफिक्र रहिए, नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए डिमोनेटाइजेशन अच्छा है बोले। हम बोले नहीं, आप भरोसा मत करिए इन पर, ये कभी भी साथ छोड़ देंगे नहीं। आप नहीं अकबर साहब, हम बराबर करेंगे। अब उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपने साथ दिया, प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपने साथ दिया बीजेपी का, लेकिन बीजेपी ने क्या किया आपके साथ, क्या किया बताइए। आगे बात करेंगे, टाइम है। आप हाँ साहब, मैं वही तो बोल रहा हूं। प्लीज कंक्लूड ऑन दैट। मैं गवर्नर के स्पीच में जा रहा हूं सर। प्लीज कंक्लूड। मैं उससे हट नहीं रहा हूं। अब उठ के अगर बोल रहे हैं तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। दे दिए। देना पड़ेगा ना साहब मुझे। दोनों भी। आप करीब होते रहे, इतने करीब होते रहे कि आपको दूर कर दिया गया। आज दूर हो गए तो वो बुरे हो गए। अरे हम यही बात कह रहे थे कि इतना करीब ना जाइए। खैर, इसके साथ ही साथ मैं मुबारकबादी देता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को, टीआरएस पार्टी को भारत राष्ट्र समिति बनने पर, कि तेलंगाना का राष्ट्र हो गया, अब आप भारत का राष्ट्र करने निकले हैं, आपको मुबारकबादी देता हूं। मगर उसके साथ ही साथ यह भी जरूर कहूंगा कि इस बात का भी ख्याल रखिए कि हम जब गए तो हमको बी टीम बोले, नहीं मालूम अब आपको कौन सी टीम बोलेंगे, नहीं मालूम कि आपको कौन सी टीम बोलेंगे। बस यहां पे दो ही लोग हैं, एक वो और दूसरे कौन है मालूम है। ये नहीं चाहते कि कोई तीसरा आए। तो होशियारी के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़िए। स्पीकर साहब, मैं ये बात भी कहूंगा कि 5 साल से मुसलमानों को कर्ज नहीं दिया गया, 5 साल से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कर्ज नहीं किया गया। नहीं सर, इसमें बोले माइनॉरिटीज का सबका अच्छा कर रहे बोल के, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 5 साल से दरखास्तें नहीं बुलाए गए। जब बुलाए गए तो 1.5 लाख से ऊपर आए। अब दरखास्तें बुलाए तो 2 लाख चिल्लर दरखास्तें आई हैं। पैसा कम है, पैसा दीजिए ताकि उन दरखास्तों को क्लियर कर सकें। इसलिए कह रहा हूं ओवरसीज स्कॉलरशिप, सर ओवरसीज स्कॉलरशिप बच्चों के कोर्सेज खत्म हो गए हैं, लेकिन आज भी नहीं आए। 1.5 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए अगर दे देंगे तो पूरे पैसे आ जाएंगे। मरकजी हुकूमत की एक ग्रांट है जहां पे स्कूल बिल्डिंग्स बना रहे माइनॉरिटीज के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का एक शेयर होता है, वो शेयर रिलीज करना है, उसको रिलीज कीजिए। यही बात कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि औकाफी जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं, औकाफी जायदादें जा रही हैं। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 चिल्लर एकड़ जमीन चले गई। जब तेलंगाना का एजिटेशन हो रहा था तो टीआरएस लड़ रही थी उस जमीन के लिए, और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से हलफनामा डाला गया कि यह रियासत की जायदाद है।